चली बिना भगवान शंकर की इजाजत लिए। भगवान शंकर ने मना करा कि मत जाओ, मना कर रहा हूं मैं अभी भी। सती मैया मानी नहीं। हो सकता है इतने सारे देवताओं में हमें भूल गए हो, कितने को पत्र देंगे बेचारे, कितने के लोगों को निमंत्रण देंगे, हो सकता है हमें भूल चुके हो। कोई ना, मैं चल के जाकर देखूं तो माना नहीं। चलिए चल पड़े। भगवान शंकर मना करना है, पीहर ना जाओ सती तेरा मेरा अनादर है, पीहर ना जाओ सती तेरा मेरा अनादर है। हो पीहर ना जाओ सती तेरा मेरा अनादर है, पीहर ना जाओ सती तेरा मेरा अनादर। भगवान शंकर कह रहे हैं, ओ भाई तेरा आया नहीं, न्योता भी जाया नहीं। हो भाई तेरा आया नहीं, ओ न्योता भी जाया नहीं, और हमको बुलाया नहीं। हो हमको बुलाया नहीं, बिन बुलाए नहीं जाना है। अरे पीहर ना जाओ सती तेरा मेरा अनादर है, पीहर ना जाओ सती तेरा मेरा अनादर है। मत जाओ, मना कर रहा हूँ। चलिए देखा भगवान शंकर का स्थान नहीं दिया, भगवान शंकर को याद नहीं किया, मेरे पति की यहाँ पर आदर नहीं हुआ, अनादर हुआ। मैं ये नहीं सह सकती। ना कोई मिलने आया, ना माता सती से कोई बात करने आया। क्रोध आ गया, हवन कुंड में कूद गई। हवन कुंड में कूद कर जलकर भस्म माता सती हो गई। भगवान शंकर को पता चला कि माता सती ने हवन कुंड में चलकर प्राण त्याग दिए, हवन कुंड में कूद कर प्राण दे दिए। भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान शंकर ने तांडव करना चालू करा, तीनों लोग में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर पहुंचे राजा दक्ष प्रजापति के पास। जैसे ही पहुंचे, अपने जटा से एक बाल तोला, जैसे ही फेंका, वीरभद्र नामक एक भगवान शंकर के गण का प्रागट्य हुआ। कहा जाओ, ये जो राजा दक्ष प्रजापति दिख रहा है, इसका शीश काट दो। जिस मुख से इसने अनादर करा, इसका हवन खंडित कर दो। भगवान शंकर ने जैसे ही बोला, वीरभद्र गया, राजा दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया, हवन कुंड खंडित कर दिया, और माता सती को लेकर भगवान शंकर चले। जो तांडव करना चालू करा, अब तीनों लोगों में हाहाकार मच रहा है। 33 कोटि देवी देवता भाग रहे हैं। जैसे ही भागे, भगवान विष्णु के पास जाकर पहुंचे, प्रभु बचाओ। भगवान शंकर से अश्रु बह रहे हैं। भगवान शंकर से माता पार्वती, माता सती कह रहे हैं, प्रभु अब अगला जन्म किसका? कोयल का जन्म लो। क्यों? मैं आपकी पत्नी हूं। हाँ, ओ माना। मैं ये रो रहा हूं, ये कोई इस वजह से नहीं रो रहा कि आपने प्राण तो त्याग दिए, इस वजह से अश्रु बह रहे हैं कि आपके प्राण आपने त्यागे, तो ये हवन कुंड में जलकर उसमें आप कूदी तो हवन खंडित हो गया, और आपकी वजह से धर्म का कार्य रुक गया। इस वजह से आपको कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। आंख में अश्रु भर कर बोली, मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोक्ष प्राप्त करने के लिए अधिक मास जब आएगा, उसमें तुम मेरा भजन जप करोगी, मेरा स्मरण जप करोगी, मेरा नाम जाप जप करोगी। जब मेरा स्मरण तुमने करा, तब ही तुम्हें मोक्ष, तुम्हें मुक्ति इस कोयल की योनि से प्राप्त हो जाएगी, और तुम्हारा अगला जन्म माता मैना देवी के गर्भ से पार्वती के रूप में हो जाएगा। माता पार्वती, माता सती ने कोयल की योनि में भगवान शंकर की भक्ति करी,
स्मरण करा, नाम जाप करा, और जैसे ही भगवान शंकर को भजा, माता सती को मुक्ति उस कोयल की योनि में से मिल गई और अगले जन्म माता पार्वती के रूप में मैना देवी के गर्भ से माता सती ने ले लिया। चारों तरफ आनंद सुख समाहित हो गया, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। कोकिला अधिक मास, उस अधिक मास का नाम पड़ा। जब माता सती ने कोयल की योनि में भगवान शंकर की भक्ति करी, उसका नाम कोकिला अधिक मास कहा, को कोकिला अधिक मास कहा गया। और जब भजा माता पार्वती ने, स्मरण किया माता पार्वती ने, चारों तरफ आनंद सुख समाहित है। बड़े खुश हिमालय राज, माता मैना देवी बड़ी प्रसन्न, चारों तरफ एक अलग ही खुशी छाई हुई है। 33 कोटि देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं और बड़े प्रसन्न होकर चारों तरफ हिमालय राज भिक्षुकों को, ऋषियों को, देवताओं को भोजन करा रहे हैं, भंडारे करा रहे हैं। चारों तरफ आनंद सुख समाहित है कि माता पार्वती का जन्म है। पार्वती जी ने जन्म लिया, जन्म हुआ है माता पार्वती। तभी नारद जी आ गए। नारद जी आए, जय हो, बड़ी सुंदर कन्या, वाह वाह, बड़ी सुंदर, बहुत बड़ी। हाथ देखे, इस कन्या का हाथ देखा जाए। हाँ, हमारे राज ने कहा देखिए, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक, देखा गया, कुंडली देखी, कैसा क्या रहेगा। नारद जी ने कह दिया सब तो ठीक है, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? एक ऐसे के साथ विवाह होगा जो भस्मी लगाए रखेगा शरीर पर। अच्छा ठीक है। माता मैना देवी चौंक गई, क्या कह रहे हो आप? भस्मी लगाएगा? नग्न वेशधारी, गंगाधारी, चंदाधारी, खुद त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर से इस पार्वती का विवाह होगा। मैना देवी की आंख से अश्रु बह रहा है, इतने सुंदर कन्या का विवाह कैसे करूं किसी ऐसे के साथ जो भूत प्रेत की टोली लेकर चले, जो गंगा को शीश पर रख के चले, जो भस्मी धारण करे, ऐसे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी? नहीं नहीं नहीं, असंभव। वापस चेक करो, हो ही नहीं सकता। हम देव ऋषि नारद हैं, हमने जो बता दिया सो होगा, तो लिख के रख लो, यही होगा। जो हमने बताया है यही होने वाला है। ठीक, बह रहे हैं अश्रु। कोई ना, हिमालय राज ने समझाया, अपन देखेंगे ना बाद में, अभी तो छोटी है, समय है, थोड़ी थोड़ी जब बड़ी होगी। ठीक, समझ गए। माता पार्वती समझ गई कि अब मुझे भक्ति किसकी करनी है। मुझे पता चल गया है कि मुझे किसको भजना है, किसका नाम स्मरण मुझे करना है, मुझे पता चल चुका है। भक्ति, भगवान शंकर की भक्ति करने लगी माता पार्वती। जो भजा, जो स्मरण करना चालू करा। माता पार्वती ने हजारों हजारों साल तक भगवान की भक्ति करी, भगवान की भक्ति को धारण किया। माता पार्वती ने शिव को धारण करा, शिव का नाम स्मरण करा, शिव की भक्ति को धारण किया। और जब भक्ति को धारण करा, जब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ पत्तों पर, फूल की पत्ती, फूल हुए, पत्ती हुई, और जो वृक्ष की अधिक अधिक पत्तियां हैं, इनको खाकर माता पार्वती अपना जीवन बिताती। एक भगवान शंकर की बेलपत्री पर माता पार्वती जीवन व्यतीत करने लगी, बिताने लगी। अब माता पार्वती की नसों में खून की जगह, ब्लड की जगह फूल पत्ती का रस बह रहा। माता पार्वती की नसों में फूल पत्ती का रस बहने लगा, खून की जगह। इतना माता पार्वती ने भगवान का स्मरण, इतना जाप भगवान का कर लिया था
33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के पास चले गए। प्रभु, ब्रह्मा जी ने बोला, ओ प्रभु, विष्णु जी भी उठिए। शंकर बोले, उठो। आंख खोली, क्या हुआ? कामदेव ने आपकी तपस्या भंग कर दी थी, आपकी आराधना, आपका स्मरण जिसका आप कर रहे थे, आपने समाधि जो लगाई थी वो भस्म कर दी। अब आप विवाह तो कर लीजिए, विवाह करिए ना, कृपा करिए, थोड़ा विवाह तो करिए। माता पार्वती जो आपका निरंतर स्मरण में लगी है, आप उनसे विवाह करो। वो बहुत भक्ति आपकी कर रही है, क्या आपको पता है? उनकी नसों में रक्त की जगह वो फूल पत्तियों का रस बह रहा। भगवान शंकर ने कहा, सब पता है, समय आया, समय आया। सप्त ऋषियों को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा ले ली माता पार्वती की। माता पार्वती परीक्षा में सफल हुई। सफल जैसे ही माता पार्वती हुई, भगवान शंकर ने तिथि निकलवाई। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सोमवार के दिन भगवान शंकर का विवाह पक्का हुआ। विवाह पक्का हुआ। भगवान शंकर का सबने मीटिंग रखी। 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया। करा क्या जाएगा? पता करा। सबसे पहले एक बात सुनो। हाँ बोलो। सब देवता अपने अपने वाहन लाएंगे, ठीक है? यहां से कोई वाहन नहीं भेजे जाएंगे किसी को पिकअप करने के लिए, ठीक है? सभी देवता आनंद से, मस्ती से झूमते हुए बारात में चलेंगे, ठीक है? सारे नियम को डिस्कस कर लिया, सब कुछ अपने आप में बातचीत हो गई। अब 33 कोटि देवी देवता सब अपने अपने वाहन को धोने में लगे। सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। यमराज अपने पाड़े को सजाए, इंद्रदेव रावत को सजाए, भगवान विष्णु गरुण को सजाए। 33 कोटि देवी देवता अपने वाहनों को सजाने में लगे, सजा रहे हैं। सुंदर सुंदर सोने के आभूषण पहनाए, हीरे के आभूषण, पन्ने के आभूषण, बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार 33 कोटि देवी देवताओं ने अपने वाहनों का कहा और सब तैयार हो गए बारात में जाने के लिए। भगवान शंकर की बारात कैलाश से निकलने वाली थी। सभी कैलाश पर इकट्ठे हुए हैं। कैलाश पर सभी 33 कोटि देवी देवताओं ने झुंड बना लिया। सब एक दूसरे से बातचीत करते हुए, भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हुए कैलाश पर इकट्ठे हुए। हो कैसो मेरो भोलो शंकर, वो तो डम डम डमरू बजाए। कैसो मेरो भोलो शंकर, वो तो डम डम डमरू बजाए।